हैं कि सरकारी मुलाजिम जो होता है उसको जिस डिपार्टमेंट से सैलरी मिलती है और जिस डिपार्टमेंट के अंडर उसको काम करना है, जिस जुरिस्डिक्शन में काम करना है, उससे बाहर जाए तो फिर सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन कई मुलाजमीन जो अलग अलग जगहों पर हम देखते थे कि अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, कहीं पर भी कोई अगर नहीं आता था तो सैलरी काट ली जाती थी, यानी अगर गैर हाजिर रहते थे या देर से आते थे तो सैलरी काटती थी। लेकिन पहली बार आपने ये सुना होगा, बल्कि मैंने पहली बार सुना, आपके नोटिस में शायद पहले ऐसे भी बात आई हो कि एक तो सिस्टम देखिए, ठीक है आपने इंस्पेक्शन की, लेकिन इतनी ताखीर से क्यों? और ऐसे सरकारी मुलाजमीन, आप देखिए वल्लाह कितना जमीर गिर गया है या जमीर मर गया है उन लोगों का जो लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं, तनख्वाह वहां से भी लेते हैं और पेंशन की एक्सपेक्टेशंस आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन बदनसीबी हमारी है कि हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं। यही वो मुलाजमीन, इन्हीं में से वो चंद लोग जो खुदगर्ज हैं, बेईमान हैं, चोरी करते हैं, न सिर्फ सरकारी खजाने को लूटते हैं बल्कि दो दो हाथों से लूटने का काम जनरल पब्लिक को किया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये खबर मेरे हाथ में है और मुकम्मल तफसीलात है। तफसीलात ये कि सोपोर, एक कस्बा जिसको मिनी लंदन भी कहा जाता रहा, कुछ लोगों ने बाद में मिनी पाकिस्तान का नाम भी दिया हालात की वजह से, लेकिन आज खुशहाल कस्बा है, तामीर तरक्की हो रही है, काम चल रहा है, बहुत अच्छा इलाका है और खूबसूरती में क्या कहने। यहाँ मसरूफ तरीन बाजार है, बाजारों में आप जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको कारोबारी नजर आएंगे। लेकिन जब इंस्पेक्शन हुई, एसएचओ की तरफ से भी टीम लीड कर रहे थे, तो पता चला कि इन्हीं छापड़ी फरोशों में, इन्हीं रेडी चलाने वालों में, इन्हीं कारोबार करने वालों में कुछ सरकारी मुलाजमीन। अब सुनकर आप हैरान होंगे, मैं सही कह रहा हूं। सरकारी मुलाजमीन की जो डिटेल्स आई, फिर हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए तस्दीक की कि एक एम्प्लॉय है जिसका नाम जावेद अहमद शेख है, पंजुला रफियाबाद का रहने वाला है, और एक नजीर अहमद चंगा है, नूरबाग का रहने वाला है। जावेद जो है वो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में, INFC जिसको आप कहते हैं, जबकि नजीर जो है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में काम करता है, जिसको आप वेटनरी डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इसके बाद चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्युनिसिपैलिटी का, उसको क्या कहा गया कि आप मखसूस किस्म के कार्ड्स बनाएं, हर एक के गले में कार्ड डलवाएं। जो लोग छापड़ी फरोश हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, पता चले उनका कार्ड है, लेकिन इन्हीं में से जो सरकारी मुलाजिम है उनका कार्ड बनेगा नहीं, तो उनकी चोरी ऊपर से ही पकड़ी जाएगी। अब हैरानी किस बात की है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। जमीर मरने वाली बात मैंने क्यों कही थी, बेईमानी, चोरी, दो दो हाथों से लूटने का नाम मैंने क्यों लिया, क्यों ये बात की? सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ खुदगर्ज ऐसे भी लोग हैं, ऐसे अनासिर हैं जो मुआशरे के अंदर हैं, बदनाम बाकी मुलाजमीन को करते हैं, और अगर फिर डंडा मुलाजमीन पर पड़े फिर सब कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन गलत असल में यहां पर भी हुआ है। हुआ ये कि सरकारी मुलाजमीन जो काम कर रहे थे ड्यूटी आवर्स में, हैरानी तो यही है, ठीक है आपने 7-8 घंटे ड्यूटी की, दफ्तर रात को चले गए, ठीक है आप एक्स्ट्रा कहीं पर मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने सरकारी दफ्तर में जब बैठने का टाइम था वो टाइम छोड़कर ये रेहड़ियां चलाते रहे, स्टॉल्स लगाए हुए थे, काम कर रहे थे, बेच रहे थे, इधर से भी पैसा, उधर से तनख्वाह भी सरकारी मुलाजिम। तो ये किस हद तक दुरुस्त है? और ऐसे में क्या मखसूस किस्म के कार्ड्स बनाने की जो मार्केट्स में काम करने वाले लोग हैं, कारोबार जब मुतासिर होगा तो फिर सारे लोग इसके उसमें आएंगे, तो फिर आप देख सकते हैं गलती किसकी है और खमियाजा कोई भुगते, फिर वो गरीब बेचारे मारे जाएंगे। तो ऐसे सरकारी मुलाजमीन पर शिकंजा कसा भी जाना चाहिए या नहीं, और कैसे इकदाम क्या उठाए जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर रखिएगा। और रेगुलर इंस्पेक्शंस का क्या मतलब है, यही जैसे यहां पकड़े गए हैं क्या बाकी एरियाज में? और अगर आपको पता है, जाते जाते मैं ये सिर्फ जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप जानते हैं कि कोई सरकारी मुलाजिम गलत कर रहा है, इस तरीके का कोई काम कर रहा है, तो फिर बराबरी के शरीक आप भी हैं, आप भी गुनहगार हैं। ये चीज सोचेगा तो अपनी राय तो दी, साथ साथ दे, लेकिन बाकी तक भी इस वीडियो को पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।